स्पाइसर्स एस्ट्रोलॉजी के ड्रीमर्स होते हैं जो कि प्यार के समुंदर में गहरी इंट्यूशंस, सेंटिमेंट्स और इमोशंस के साथ तैरते हैं। जुपिटर प्लैनेट से रूल होने वाली ये राशि, जो कि एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस को डिनोट करती है, ड्रीम्स, इल्यूशन और स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है। होता है पाइसेस के लिए लव अट्रैक्शन नहीं बल्कि डीप कनेक्शन होता है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है, इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होती है। अगर आप पाइसेस से प्यार करते हैं या उनके प्यार के दायरे में आ चुके हैं तो तैयार हो जाइए एक ऐसे पार्टनर के लिए जो बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत पैशनेट है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं पाइसेस का लव वर्ड, उनके ट्रेट्स, अप्रोच टू लव, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और रिलेशनशिप टिप्स। पाइसेस एक एम्पैथी और कंपैशन के लिए जाना जाता है। इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि अपने आसपास के इमोशंस को बहुत गहराई से भांप लेते हैं ये लोग। हाईली इंट्यूटिव, अनस्पोकन वर्ड्स और ड्रीमी, ये सारी चीज़ें जो है ना इनके अंदर पूरी भरी होती हैं। बहुत क्रिएटिव सोल्स होते हैं, म्यूज़िक, आर्ट, पोइट्री, ड्रीम्स, इन सब चीज़ों में रहना पसंद करते हैं। दे आर वेरी रोमांटिक पर्सन्स। इनफैक्ट उनको प्यार दिखाना, एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। पाइसेस बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं, लेकिन कभी कभी रियलिटी जो है वो काफ़ी हार्श हो जाती है उनके लिए। दे आर वेरी इमोशनल पर्सन्स, वेरी सेंटिमेंटल पर्सन्स। ये लोग है ना कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह से बचते हैं, ये ना नहीं सुनना पसंद करते। ये कभी किसी से जुड़ते हैं तो बहुत डेप्थ में जुड़ जाते हैं और इसकी वजह से ये अपने आप को बहुत बार हर्ट कर लेते हैं। कभी कभी इनका दिल ना टूटे, इनके इमोशंस ब्रेक ना हो, उसकी वजह से ये जो है वो डिस्टेंट मेंटेन करते हैं। और पाइसेस जब प्यार में होते हैं तो पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, बिल्कुल एक सोलमेट की तरह, ट्विन फ्लेम की तरह, बिल्कुल सोल टू सोल कनेक्शन की तरह। काइंड ऑफ अ डिवाइन कनेक्शन आप कह सकते हैं। ये जो पाइसेस की लव की जो डिक्शनरी है ये उनका हिस्सा होता है कि जब किसी से प्यार करते हैं तो पूरी तरीके से उस पर समर्पित हो जाते हैं। पाइसेस के साथ प्यार का मतलब होता है सोल टू सोल कनेक्शन करना, आत्मा से जुड़ जाना, डेप्थ में जुड़ना, ड्रीमी बातें करना। और ये थोड़ा प्रैक्टिकल कम होते हैं, ये प्रैक्टिकलिटी से ऊपर उठ के इमोशंस में जो है वो रहते हैं और उसमें खुश होना ज़्यादा पसंद करते हैं। दीज पर्सन्स आर डीपली रोमांटिक पर्सन्स। अगर इनको ट्रू पार्टनर मिल जाता है तो बिल्कुल एक मैजिकल रोमांस की तरह ये लोग जो हैं वो बिहेव करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ब्यूटीफुली जीते हैं। और इनके साथ ये भी होता है कि जितना जैसे ये सोचते हैं वैसा ही अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरीके के इमोशंस, वैसा ही ड्रीमी वर्ड, वैसे ही सेंटिमेंट्स, वैसे ही सोल टू सोल कनेक्शन। और उसकी वजह से कभी कभी ये डिसअपॉइंट भी फील करते हैं। पाइसेस की ना सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो होती है एम्पैथी। हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा। आप, ये इनका एक ऐसा कंधा होता है जिसमें आप कभी भी सर रख के उनसे कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट देते हैं, इनफैक्ट हीलिंग प्रोसेस भी इनके अंदर होता है। ये ना उनके लिए बेस्ट पार्टनर्स होते हैं जो इमोशनल डेप्थ को समझते हैं, जो एक्चुअली इमोशनल होते हैं और जो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनसे इमोशनली कनेक्ट हो, लेकिन कैजुअल रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं होते। स्पाइसेस की जो क्रिएटिविटी है, जो ब्यूटी है, वो रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुल बनाती है और साथ ही अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, हर तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं, पार्टनर की नीड के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव पर्सन्स जो हैं वो पाइसेस होते हैं। और ये अपने पार्टनर्स के लिए, जिनसे प्यार करते हैं, उनके लिए किसी हद तक भी अपने आप को चेंज करने में बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। लेकिन इनकी ये चीज़ ना कभी कभी उन्हीं के ऊपर हावी हो जाती है। अपने पार्टनर्स की नीड को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं और उसकी वजह से एक सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी दिक्कत होगी तो अपनी गलती मानना, पार्टनर्स की प्रॉब्लम्स को अपने सर पे ले लेना, आप आपस में अगर कोई बात हो रही है तो उसमें अपनी गलती को बनाना, अपने आप को गलत करना, गलत साबित करना, इन सब चीज़ों में पाइसेस जो हैं वो काफ़ी आगे होते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा बचना पसंद करते हैं। वो कभी भी सामने वाले की, अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स को जो हैं वो बोलते नहीं हैं और उन सब चीज़ों को अपने ऊपर लेते हैं और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ये सिचुएशन भी बनती है कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो इनको, इनके दिल में जो हैं वो दबती जाती हैं और इनके इमोशंस जो हैं वो दब जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अपने पार्टनर से हर्ट हो जाते हैं तो एक बाउंड्री जो है वो बना लेते हैं अपने आसपास।
अगर आप पाइसेस के साथ रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके इमोशंस को समझिए, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करिए, उनके संग बैठ के बात करिए। वो आपके साथ हर तरीके की चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप अगर उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपकी चीज़ों को हमेशा वो प्रायोरिटी देंगे। स्पाइसेस को ना एक ऐसे पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है जो एंकर बन सके, जो स्टेबल हो, जो ग्राउंडेड हो। स्पाइसेस को एक ऐसे पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है जो ग्राउंडेड हो, जो स्टेबल हो, जो उनकी ड्रीम्स, उनके सपने, उनकी पोएम्स, उनके सॉन्ग्स, उनकी इमेजिनेशंस, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दे सके और उन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट कर सके। हमेशा ध्यान रखिए, स्पाइसेस के साथ जब भी आप रिश्ते में हो तो उनके संग रूड ना हो। इनफैक्ट उनके संग बैठ के कन्वर्सेशन करके चीज़ों को सॉल्व करें, क्योंकि वो बहुत सेंटिमेंटल और इमोशनल होते हैं। और उसकी वजह से अगर आप उनके संग ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो वो एक बाउंड्री मेंटेन कर लेंगे। और जब वो बाउंड्री एक बार मेंटेन कर लेंगे तो फिर आप उनके अंदर जो इमेजिनेशंस, जो उनका प्यार है, जो रोमांस है, आप उसका लुत्फ़ जो है वो नहीं उठा पाएंगे। उनके इमोशंस के संग जेंटल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके साथ हार्श ना हो, उनके साथ सॉफ्टली उनसे बात करें, उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करें। स्पाइसेस के साथ रिश्ता जो है वो बहुत ही अलग ट्रांसफॉर्मेशन वाला, इमेजिनेशन वाला रिश्ता होता है। वेरी रोमांटिक, वेरी स्वीट, इमोशन से भरा हुआ, एम्पैथी, इंट्यूशन, हीलिंग से भरा हुआ। अगर आप उनके इमोशनल नीड्स को समझ लेते हैं और उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं तो आपको मिलता है एक लविंग, इमोशनल, सोलफुल पार्टनर।